आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, मॉड्यूल 11 में मैकेनिक रिजल्ट रेट थ्योरी का जो है ये निमी के क्वेश्चंस हैं। निमी का क्वेश्चन बैंक है, निमी के द्वारा बनाया हुआ। ये निमी कौन है? ये निमी एक संस्था है। ये क्या करती है? ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन को सेट करने का काम करती है। क्वेश्चन को यही सेट करती है और इसी के क्वेश्चंस हमारे ITI का जो CBT एग्ज़ाम होता है उसमें, मतलब कंप्यूटर से जो हमारे जो ट्रेड थ्योरी का जो, या तो जो कहें कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो परीक्षा हम देते हैं फाइनल का, तो फाइनल का जो जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसको सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे कंप्यूटर पर होते हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम पर हमको एग्ज़ाम देना होता है, कंप्यूटर्स मतलब जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पर। तो उसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस यही क्वेश्चन बैंक से उठाए जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको हमारे वीडियोस को देखना है, सभी वीडियोस को देखना है ताकि आपका अधिक से अधिक नंबर आए। और इसी के लिए ही हमने आपके लिए एकदम शॉर्ट में वीडियोस को बनाने का काम किया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी लाइक से हमको वीडियो बनाने में और भी मदद मिलता है और हमें साहस मिलता है, हिम्मत मिलता है। तो बढ़ते हैं एक लाइक के साथ। तो बढ़ते हैं, हमारे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर इज टर्बो चार्जर माउंटेड? टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा ए। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट है। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। व्हाट टाइप ऑफ मफलर के प्रकार का नाम बताएं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स फ्लो मफलर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट है। तो ये हमारे रिवर्स फ्लो मफलर का ये करेक्ट पिक्चर है, मतलब ये क्लियर पिक्चर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। नेम द टाइप ऑफ मफलर के प्रकार का नाम बताइए। मतलब ये किस प्रकार का मफलर है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट थ्रू मफलर। ये करेक्ट हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा जो मफलर है इसका करेक्ट पिक्चर है, मतलब एकदम क्लियर वाला पिक्चर है एकदम। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, स्ट्रेट थ्रू मफलर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मफलर? ये जो मफलर हमारा ये कौन सा टाइप का है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाफल प्रकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये हमारा बेफल जो हमारा मफलर है वो इस टाइप का होता है, क्लियर पिक्चर इसका है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। उस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित करें। ये एक्स जो है क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, टरबाइन यूनिट ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं ये कौन सा हमारा, क्लियर पिक्चर करके देखते हैं कि कौन सा भाग है टरबाइन यूनिट। ये हमारा टरबाइन यूनिट। और एक सबसे ज़रूरी और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपको हम ये दे देते हैं कि आपका जो लैंग्वेज होगा वो सबसे जो फर्स्ट लैंग्वेज जिसको प्रेफर किया जाएगा वो सबसे पहला प्रीफर्ड लैंग्वेज हमारा होगा इंग्लिश। मतलब कि इंग्लिश में क्वेश्चन को मान्यता है, मतलब इंग्लिश में जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको जो मीनिंग, मतलब उसका अर्थ या तो कहीं कि उसका सेंस, वो जो क्या बोलना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या नहीं बोलना चाह रहा है, वो जो समझ गया वह जो इंग्लिश का जो सेंस आएगा उसी को वैल्यू दिया जाएगा, मतलब उसी को माना जाएगा। तो हम देखते हैं कि अभी तक ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में हमने त्रुटि देखी है कि हिंदी में जो लिखे हुए होते हैं ये बिल्कुल भी इंग्लिश के अनुरूप ये बिल्कुल भी ट्रांसलेटेड हैं और इसका कोई बहुत ज़्यादा हमारा अर्थ नहीं निकलता है जब तक हम इंग्लिश को ना समझें। तो इसीलिए बिल्कुल भी जो हमारे ITI के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान देना है कि ये हिंदी
हिंदी बोलने भर का ये हमारा लैंग्वेज है। चूँकि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को सेट करने का काम निमी करती है और निमी को अच्छे से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की, अच्छे से वो ट्रांसलेट करके कभी कभी नहीं देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, यदि हमने इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रखी होती है तो उससे क्या होगा कि हमारे प्रिपरेशन में तो कुछ कमी आएगी। क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वो एकदम आपके लिए, उनके लिए तो इंग्लिश ही सबसे फर्स्ट लैंग्वेज होता है। उनके लिए सबसे फर्स्ट लैंग्वेज कौन होता है? इंग्लिश। और वो इंग्लिश बहुत बढ़िया माहिर होते हैं इंग्लिश में, लेकिन उनको हिंदी से कोई मतलब बहुत अधिक नहीं रहता है। तो बिल्कुल भी ध्यान देना है इस बात का कि आपको सबसे जो फर्स्ट जो आपको ऑप्शन होगा वो आपको इंग्लिश रखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के बिना आपके बहुत से जगह पर ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेटेड जो आपका हिंदी में जो ट्रांसलेटेड होगा उसका कुछ नाम ही कुछ अलग होगा, उसका जो सेंस होगा कुछ अलग होगा। तो आपको नाम कुछ अलग देख के आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है परीक्षा में, और इससे आपके परीक्षा में कम नंबर आ सकते हैं और आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपको हम आपको यही बताते हैं कि आपको सबसे जो लैंग्वेज होगा आपको इंग्लिश ही चूज करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश को ही वहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। हिंदी को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, या तो अदर जो लैंग्वेजेस होते हैं उनको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। सबसे पहला जो प्रेफर्ड लैंग्वेज होता है हमारा कौन सा होता है? इंग्लिश। तो हिंदी के उतने जो ऑप्शंस होते हैं, या तो कहें कि उसका क्वेश्चंस होता है, उसके करेक्ट होने का 99% तक यहाँ पर चांस नहीं होता है। बाकी बस गलत ही उसमें अधिक होते होने के चांसेस। इसमें बहुत सी जगह पर बस हमें हिंदी गलत ही मिलती है। तो इसलिए खुद को बढ़िया से इसके बारे में जान लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। उस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेसर यूनिट, कंप्रेसर इकाई। इसका नाम क्या है? जो एक्स के रूप में दिखाया गया इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेसर यूनिट, कंप्रेसर इकाई। ये हमारा है कंप्रेसर इकाई एक्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। व्हाट इज द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इनलेट मैनिफोल्ड। आमतौर पर इनलेट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम अलॉय, एल्युमिनियम मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा ए, कास्ट आयरन, कच्चा लोहा। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। नेम द ड्राइव ऑफ टर्बोचार्ज। टर्बोचार्ज की ड्राइव का नाम बताएं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी, एग्जॉस्ट गैस प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर एलिमेंट इज यूज्ड इन ड्राई टाइप एयर क्लीनर। शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में किस प्रकार के फिल्टर तत्व का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पेपर एलिमेंट, कागज तत्व, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द टर्बोचार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कनेक्टेड। टर्बोचार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कहाँ से जुड़ा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टेड टू इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा, ऑप्शन नंबर बी। ड्यूरिंग इंजन बैकफायर विच एक्ट एज फ्लेम अरेस्टर। इंजन बैकफायर के दौरान जो लौ बंदी के रूप में कार्य करता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी, एयर फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी, हवा फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। विच टाइप ऑफ मफलर प्रोड्यूसेस एंटी नॉइज विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग द एग्जॉस्ट फ्लो इन अ साइलेंसर। विच मतलब किस प्रकार का मफलर साइलेंसर में निकाय प्रवाह को प्रतिबंधित किए बिना विरोधी शोर पैदा करता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा बी, इलेक्ट्रॉनिक टाइप, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच टाइप ऑफ मफलर इज फिटेड विथ सेंसर्स, माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स। किस प्रकार के मफलर में सेंसर, माइक्रोफोन
और स्पीकर लगे होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप मफलर, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप मफलर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मफलर इन एग्जॉस्ट सिस्टम? निकाय सिस्टम में मफलर का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस द नॉइज़, शोर कम करें, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। नेम द ड्राइव ऑफ इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर, इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर की ड्राइव का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट, एक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which helps engine to high altitudes where the density of air is less, जो उच्च ऊंचाई पर इंजन की मदद करता है जहां हवा का घनत्व कम है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टर्बो चार्जर, टर्बो चार्जर, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। व्हाट इज द रीज़न फॉर डिक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इन एग्जॉस्ट सिस्टम? निकाय प्रणाली में वॉल्यूमेट्रिक दक्षता में कमी का कारण क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेसिव बैक प्रेशर, एक्सेसिव बैक प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। विच पार्ट बिल्ड अप फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इन फ्यूल इंजेक्टर? ईंधन इंजेक्टर में कौन सा भाग ईंधन इंजेक्शन दबाव बनाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सोलेनोइड, सोलेनोइड, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाउ द CRDI इंजेक्टर प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑपरेटेड? CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा बी, इलेक्ट्रॉनिकली, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। Which electronic unit gives signal to operate IAC valves? IAC valve संचालित करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ECM, कौन सा? ECM, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व फिटेड इन CRDI फ्यूल सिस्टम? CRDI ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कॉमन रेल, कॉमन रेल, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी फ्यूल चैम्बर्स आर इन HEUI? HEUI में ईंधन कितने कक्ष में है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच इज़ डेवलप इंजन डीजल प्रेशर इन CRDI इंजन? जो CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, हाई प्रेशर पंप, उच्च दबाव पंप, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मच मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्स बाय प्रेशर डीजल पंप इन CRDI इंजन? CRDI इंजन में उच्च प्रेशर डीजल पंप द्वारा कितना अधिकतम दबाव विकसित होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी, 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 26। विच टाइप ऑफ पंप एंश्योर इन बिल्ट यूनिफॉर्म डिलीवर टू ऑल इंजेक्टर एंड डीजल इंजन? डीजल इंजन में सभी इंजेक्टरों के लिए निर्मित और समान वितरण में कौन सा पंप सुनिश्चित करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी, रोटेटरी टाइप पंप, रोटरी टाइप प्रकार पंप, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर इन विच द कंट्रोलर रैक कनेक्टेड विथ काउंटर वेट फ्लोटिंग लेवर? गवर्नर का नाम क्या है जिसमें काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर से जुड़ा कंट्रोल रैक है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल गवर्नर, मैकेनिकल गवर्नर, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच फ्यूल रिलेटेड विथ C10 नंबर? कौन सा ईंधन C10 नंबर से संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डीजल, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर द डीजल फ्यूल इज ऑब्टेन्ड? डीजल ईंधन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम जिसको तेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच फ्यूल पाइप लाइन इज प्रोवाइडेड बिटवीन फ्यूल फिल्टर एंड इंजेक्टर्स। ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर के बीच कौन सी ईंधन पाइपलाइन प्रदान की जाती है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओवरफ्लो पाइप ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 31। व्हाट इज द नेम ऑफ नोजल? नोजल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, पिंटल नोजल ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा इसका क्लियर पिक्चर है पिंटल नोजल का। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। व्हाट इज द नेम ऑफ नोजल? हमारे नोजल का नाम क्या है? ये जो हमारा नोजल दिख रहा है, इस नोजल का हमारे पास नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी हॉल नोजल ऑप्शन नंबर बी। अब ये मल्टी हॉल नोजल को देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्लियर पिक्चर है इसका मल्टी हॉल नोजल का। ये हमारा मल्टी हॉल नोजल है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। व्हाट इज द नेम ऑफ नोजल? नोजल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल होल नोजल ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा सिंगल होल नोजल का, ये है हमारा सिंगल होल नोजल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट इज ऑटोमाइज द फ्यूल इनटू इंजन सिलेंडर? इंजन सिलेंडर में ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंजेक्टर ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम इज बेस्ट सूटेड फॉर लेस फ्यूल कंजप्शन, मोर पावर एंड रिड्यूस द एग्जॉस्ट एमिशन? ईंधन की कम खपत, अधिक बिजली और निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की इंजन सिस्टम प्रणाली सबसे उपयुक्त है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, CRDI सिस्टम, CRDI प्रणाली ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 36। विच फ्यूल सिस्टम डेवलप द हाई डीजल प्रेशर बाय हाइड्रोलिक एनर्जी? कौन सी ईंधन प्रणाली हाइड्रोलिक ऊर्जा द्वारा उच्च डीजल दबाव विकसित करती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, HEUI फ्यूल सिस्टम ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 37। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ HEUI? HEUI का विस्तार क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित इकाई इंजेक्टर को हाइड्रोलिक रूप से सक्रिय किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 38। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, नोजल। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? नोजल। ये हमारा इसका करेक्ट पिक्चर है, एकदम क्लियर सा पिक्चर। तो एक्स हमारा क्या है? नोजल। एक्स कौन सा है? नोजल ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट? इस इक्विपमेंट का नाम क्या है? उपकरण का नाम क्या है? ये हमारा क्लियर पिक्चर है इसका। तो इसका नाम क्या है? तो इसका देखते हैं इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है हमारा बी, इंजेक्टर टेस्टर है ये हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 40। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वान नेक पाइप ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। विच पार्ट इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेस द डीजल? इंजेक्शन पंप में ईंधन इंजेक्शन पंप में कौन सा डीजल को संपीड़ित करता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, प्लंजर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 42। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ CRDI सिस्टम? CRDI प्रणाली के क्या लाभ हैं? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, अबव 25% ऑफ पावर डेवलप्ड, 25% से अधिक शक्ति विकसित हुई। करेक्ट ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। विच फीड सिस्टम रिड्यूसेस अबव 50% अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन? 50% असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर कौन सी फीड प्रणाली कम हो जाती है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम ऑप्शन नंबर सी।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 44। विच इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कंट्रोल द इंजन सिस्टम। इंजन प्रणाली को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर हमारा बी, ई एम, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इन CRDI इंजन फ्यूल सिस्टम वेयर द एक्सेसिव फ्यूल रिटर्न। CRDI इंजन ईंधन प्रणाली में अत्यधिक ईंधन कहाँ लौटता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, रिटर्न द फ्यूल टैंक, ईंधन टैंक पर लौटें। करेक्ट ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 46। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीटर प्लग। हीटर प्लग का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, वार्म ऑफ कंबस्टन चैम्बर, दहन कक्ष को गर्म करें, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 47। वाई फ्यूल फिल्टर इज एसेंशियल इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में ईंधन फिल्टर क्यों आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, प्रिवेंट डर्टी स्मोक, गंदे धुएं को रोकें, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। हाउ द प्रेशर इज मेंटेन्ड इन द हाई प्रेशर पाइपलाइन ऑफ FIP। कैसे दबाव FIP की उच्च दबाव पाइपलाइन में बनाए रख रहा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिलीवरी वॉल्व। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, डिलीवरी वॉल्व। क्वेश्चन नंबर है हमारा 49। हाउ मच मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर डेवलप इन फ्यूल इंजेक्शन पंप। ईंधन इंजेक्शन पंप में कितना अधिकतम ईंधन दबाव विकसित हुआ है? करेक्ट हुआ का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 400 to 700 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन रनिंग डीजल इंजन। डीजल इंजन को चलाने में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्नता होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, बाई कंट्रोल रैक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लो प्लग इन प्री कंबस्टन चैम्बर इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में पूर्व दहन कक्ष में चमक प्लग का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है डी, इनिशिएटिंग कंबस्टन, दहन शुरू करना, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द पर्पस ओवरफ्लो वाल्व इन फ्यूल फिल्टर्स। ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू सेंड बैक एक्सेसिव डीजल टू फ्यूल टैंक, ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट है, ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। वाई वेफल्स आर प्रोवाइडेड इन द फ्यूल टैंक्स। ईंधन टैंक में वाफल क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट है, टू मिनिमाइज द स्लैशिंग फ्यूल इन द टैंक, टैंक में ईंधन की कमी को कम करें, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। वाई द एक्सिलरी स्प्रे होल प्रोवाइडेड इन पिंटॉक्स नोजल। पिंटॉक्स नोजल में एक सहायक स्प्रे क्षेत्र क्यों प्रदान किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू असिस्ट इजी स्टार्टिंग अंडर कोल्ड कंडीशन, ठंड की स्थिति में आसान शुरुआत में सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55। विच नोजल हैविंग एन एक्सिलरी स्प्रे होल विथ मेन होल। मुख्य छिद्र के साथ एक सहायक स्प्रे छेद वाला कौन सा नोजल है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पिंटॉक्स नोजल। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट है? पिंटॉक्स नोजल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम हैज़ हाई प्रेशर ऑयल पंप इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में किस प्रकार की ईंधन प्रणाली में उच्च दबाव का तेल पंप होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी, CRDI फ्यूल सिस्टम, CRDI ईंधन प्रणाली, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। विच इज कंट्रोल द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम गति को कौन सा नियंत्रित करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। हाउ मच टाइम टेकन टू गिव सिग्नल्स टू ECM आफ्टर इग्निशन स्विच ऑन। इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ECM को सिग्नल देने में कितना समय लगता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा बी, 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ
डेटोनेशन ओकर इन डीजल इंजन, डीजल इंजन में विस्फोट का क्या प्रभाव होता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नॉकिंग साउंड इन इंजन, इंजन में खनकती आवाज़, नॉकिंग साउंड इन इंजन, इंजन में खनकती आवाज़, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हमारे इस मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। इस मॉड्यूल के हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें तो उसका सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।